7वां महीना एक ऐसा फेज़ जहाँ एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ी एंजाइटी भी होती है, आपको घबराहट होती है, कभी मतलब बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आती है, कभी बहुत खुशी होती है तो कभी कुछ डर लगता है, तो कभी ये वो दुनिया जहाँ की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, कैसे होगा, क्या होगा, ये वो। तो ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें आपका जो बेबी है ना, उसकी फास्टेस्ट ग्रोथ होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत ही जल्दी वो ये समझ लीजिए कि आपसे मिलने की तैयारी करता है। तो ये फेज़ जो होता है इसमें आपको अपना बहुत ध्यान रखना है और अपने बेबी का भी ध्यान रखना है। इसमें आपको डॉक्टर से मिलते रहना है, इसके अलावा अपनी डाइट का ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चा हर चीज़ आपसे ही तो ले रहा है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो उसको क्या मिलेगा? तो इसलिए आपको जो डॉक्टर एडवाइस करे वो मेडिसिन तो लेनी ही लेनी है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। इसके अलावा खाना आपको बहुत अच्छा करना है, हाईली प्रोटीनस डाइट लेनी है। इसके अलावा आपको ऐसी मिर्च मसाले और इन सब चीज़ों से बचना है कि कहीं आपको एसिडिटी ना हो जाए और आपको गैस ना बनने लगे, इन सब चीज़ों से बचना है। इसके अलावा दूध, दही, पनीर, मट्ठा या जो भी आपको मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आपको नुकसान ना पहुँचाएँ, वो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इसमें वो बच्चा भी खूब अच्छे से वेट गेन कर रहा है और आप भी वेट गेन कर रही हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो इन सब चीज़ों में फिर फ़र्क पड़ेगा और बच्चा कमज़ोर पैदा होगा और साथ में आप भी एनीमिक हो जाएंगी और ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको करना क्या है, तो आप अपनी डाइट तो अच्छी रखनी रखनी है और इसके अलावा आपको टेंशन फ्री रहना है। अपने आप को थोड़ा सा उल्टी सीधी बातों से, जैसे घर में या बाहर या ऑफिस में या कहीं भी अगर है इस तरह का जो टेंशन भरा माहौल, तो उससे अपने आप को दूर रखना है। और इसके अलावा थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज भी करनी है, हल्की फुल्की बाहर निकलना है, थोड़ा सा हल्के हल्के से राउंड लगाना है। फिर इसके अलावा डीप ब्रीथ लेनी है बैठ करके। और यही सब चीज़ें हैं जो आप जो है अपना ध्यान रखेंगे तो फिर ये फेज़ भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और आप जो हैं बिल्कुल तैयार हो जाएंगी अपने बेबी से मिलने के लिए। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर यास्मिन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम 7 फेज़ में घुस चुके हैं और 2 फेज़ अल्लाह अल्लाह करके पूरा हो चुका है, जिसमें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, फिर उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर जिसमें चौथा महीना, पाँचवा महीना, छठा महीना। अब हम आ चुके हैं थर्ड फेज़ में। अब इसमें क्या है, 7वां, 8वां और 9वां महीना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब बस आप अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। अब इससे बच्चा जो है ना बहुत तेज़ी से वेट गेन करता है, तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर ध्यान रखना होता है, अपनी स्किन का ध्यान रखना होता है, अपने खान पान का ध्यान रखना होता है, अपना दिमाग का ध्यान रखना होता है और हर किसी की बातों से और उससे दूर रह करके, अब टेंशन फ्री रह करके आपको अपने बच्चे के आने का इंतज़ार करना होता है। तो अब होता क्या है, इससे बच्चा बहुत ज़्यादा वेट गेन करता है, तो आपको खाना भी अच्छा खाने की ज़रूरत होती है, थोड़ा टहलने की भी ज़रूरत होती है और टेंशन फ्री होकर के रहने की भी ज़रूरत होती है। अच्छा, ये फेज़ ऐसा होता है कि इसमें आप भी, आपकी बॉडी भी भारी हो जाती है बिल्कुल, और पेट जो होता है ना आपका बिल्कुल ढोल की तरह इतना बड़ा सा हो जाता है। अब और आपका चेहरा जो है ना ऐसा लगता है इतना बड़ा सा, जैसे कि शेर का होता है ना, ऐसा भारी भारी सा, वैसा होने लगता है और हाथ पैर बिल्कुल भारी भारी से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा, अब इसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि रिटेंशन होने लगती है और वाटर रिटेंशन होती है, और इसके अलावा आप खाते पीते हैं तो फैट जमा होने लगती है और बहुत सी सारी बातें होती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। कभी कभी किसी की नाक भी टेढ़ी हो जाती है, ये भी हो जाता है। तो इससे इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होना है। ये जो है बस जैसे ही बच्चा आपकी गोद में आएगा और आप भी बिल्कुल 6 महीने के बाद लाइन पे आ जाएंगे, बिल्कुल जैसे थे आप वैसे ही हो जाएंगे। अच्छा, अब होता क्या है, अब बच्चा तो खैर बड़ा हो ही रहा है, वो तो आपसे चीज़ें ले ही रहा है खाने पीने की, और आपको भी अपनी डाइट का ध्यान रखना। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि माँ को बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे खट्टी डकारें आना, भूख का ना लगना, पेट में सीने में जलन का होना, कमर में दर्द होना, दिल घबराना, किसी से बात न करना, कोने में चुपचाप यूँ करके पड़े रहने का दिल चाहना, मतलब
बिल्कुल, मतलब एक तरह से अजीब सी कभी डिप्रेशन सी फीलिंग होती है, तो कभी ऐसा लगता है कि बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत मतलब मिली-जुली सी कैफ़ियत होती है। तो ये वक़्त जो होता है ना, एक बहुत ही मज़ेदार वक़्त होता है जो मतलब पेशेंट जो है महसूस करती है। तो इस फ़ेज़ को आप बहुत अच्छे से गुज़ारिए। अच्छा, जो आपके अंदर ये परेशानियाँ होने लगती है ना, ब्लोटिंग होने लगती है और गैस बनती है और हाथ पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इसके अलावा और बहुत सी औरतों में पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है और ये सब चीज़ें जब होने लगती हैं तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि आप इस फ़ेज़ में, कम से कम इस फ़ेज़ में, मैं तो कहूँगी कि जब से आप प्रेग्नेंट हों, जब से हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दें। लेकिन आप सुनते नहीं हैं, आप जो है बैठे रहेंगे या फिर घर के काम थोड़े बहुत हैं वो निपटाए और फिर बैठ गए। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको देखिए, अगर आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो बेबी को भी दिक्कत आएगी। आप की डिलीवरी में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको अपनी डाइट के साथ-साथ थोड़ा अपना एक्सरसाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ भी करनी है, योगा करनी है और रोज़ मतलब नहाना भी है। ये नहीं है कि गंदे-संदे बैठे हुए हैं और दिल नहीं चाह रहा, ये है, वो है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको रोज़ नहाना भी है, एक्सरसाइज़ भी करनी है, हल्का-फुल्का खाना भी है, लाइट म्यूज़िक सुननी है जिससे आप मतलब फ्रेश हों और थोड़ा बहुत ये नहीं है कि आप खुशी के मारे कि अब चलो इधर घूम आए, उधर घूम आए, सफ़र करने लगे, लंबे-लंबे सफ़र कर रहे हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपका जो डिलीवरी का टाइम है वो करीब आ रहा है और आपकी बॉडी तैयार हो रही है बेबी को डिलीवर करने के लिए। तो इसलिए आपको खुद ध्यान रखना है कि हमें अब क्या-क्या चीज़ें करनी है। तो उसमें सबसे पहले तो वही हो गया कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, डॉक्टर से मुस्तकिल मिलते रहना है। थोड़ी बहुत भी अगर परेशानी हो रही है, जैसे लाइट मतलब बिल्कुल हल्की-सी आपको ब्लीडिंग हो जाए, तो ये नहीं, इग्नोर नहीं करना है, आपको मिलना है। या बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होने लगे जब भी आपको मिलना है, या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो जाएँ जब भी मिलना है, या आपको अपने बेबी का मूवमेंट लगे कि कम हो रहा है, आपको लगे कि पूरे-पूरे दिन में मतलब मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। तो इसमें आपको ज़रा-सा ध्यान रखना है और जाकर के अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। और आपको पानी पीते रहना है। कभी-कभी आप पानी कम पीते हैं जिसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर दूसरी दिक्कतें होती हैं, घर की झंझटें होती हैं, ससुराल वालों की बातें होती हैं। तो इनसे आपको ज़रा-सा बचकर ही रहना है तो ज़्यादा बेहतर है और बिल्कुल इग्नोर करना है। अगर इस तरह की आपके घर में कोई परेशानी है, बिल्कुल इग्नोर करिए और अपने रूम को अंदर से बंद करके आराम करिए। और फिर हल्का-सा जब आप उठें तो ये नहीं है कि आप भूखे बैठे हुए हैं 4 घंटे और 5 घंटे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने पास कुछ भी रख लीजिए, जो थोड़ा-थोड़ा आप 2-2 घंटे के बाद उसे थोड़ा-थोड़ा खाते रहिए, क्योंकि ये वक़्त ऐसा होता है अगर आपने एक साथ खा लिया खाना तो फिर आपको मतलब बहुत ज़्यादा अजीब-सी कैफ़ियत हो जाएगी, लगेगा कि वॉमिट आ जाएगी और गैस बन रही है, ये सब हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा करके कोई फ्रूट रख लीजिए, उसे आपने थोड़ा-सा खा लिया, या कोई ऐसी चीज़ रख ली जो आपको जैसे ड्राई फ्रूट्स है, उसमें से थोड़ा-सा मुँह में डाल लिया, या किशमिश है, या कोई भी ऐसा मतलब चीज़ आपने रख लिया जो 1 आध 2 बार आपको मुँह में डालते रहना है, ताकि आपको जो है ये खाली पेट की वजह से गैस की शिकायत ना हो। पानी पीते रहना है और फिर इसके अलावा जो है आपको देखिए प्रॉपर खाना खाना है। ये नहीं है कि आप जो है कभी सो गए तो नहीं खाया हमने, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि अब आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इसके अलावा एक्सरसाइज है, थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की योगा है, हैवी काम नहीं उठाने के, बाल्टी उठा के खड़े हो गए, सर पे घड़ा रख कर के चल दिए, ये सब नहीं करना है। और मतलब थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप अपने आप को जानवर की तरह सामान घसीटने लगे रख कर के, तो ये सब नहीं करना है। और इसके अलावा आपको थोड़ा-सा बाहर निकलना है, थोड़ा-सा अपना मूड फ्रेश करने के लिए लाइट म्यूज़िक सुननी है, या आपको जो भी काम पसंद है। बहुत से लोगों को पसंद होता है कि वो पेंटिंग करते हैं, या मतलब जो भी आपको अपनी आपकी हॉबी,
अगर आपको जो अच्छा लग रहा है, मतलब जिसमें आपके अंदर से फ्रेशनेस है। तो जब आप खुश रहेंगी तो आपका बेबी खुश रहेगा, जब बेबी खुश रहेगा तो आप खुश रहेंगी। तो बस यही है, इसी तरह से आपको ये मंथ जो है गुजारना है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इस फेज़ में क्या आपको, मतलब ऐसे भी जब से आप प्रेग्नेंट हो, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी है कि आपको लेफ़्ट साइड में होकर के सोना है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल इस तरह से सो गए, ऐसे नहीं सोना है। आपको लेफ़्ट करवट ले करके सोना है, उल्टी तरफ सोना है, ताकि इससे बेबी का सर्कुलेशन भी अच्छा हो, आपके अंदर जो बीपी वगैरह की शिकायत है वो भी ठीक रहे। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये वक्त ऐसा होता है कि इसमें आपको हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर पैरों में स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो अपने पैरों के नीचे तकिया रख लीजिए, और या किसी से थोड़ा सा आप टाइट कोई ऐसी चीज़ है जो अपने पैरों पे लगा लें, कोई चीज़, कोई बैंडेज है, या अगर स्वेलिंग हो रही है, और या किसी से दबवा लें या हल्का सा मसाज करवा लें। ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्योंकि ये फेज़ जो होता है, इससे बच्चा बहुत फास्टेस्ट ग्रो करता है, तो इसमें बच्चे का वज़न भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इस वक्त इसका वज़न जो होता है 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। 2 किलो नहीं हो जाएगा, 1.5 किलो नहीं हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह इसकी हाइट भी बहुत अच्छी सी बढ़ती है, 1 फुट से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और साथ में ये होता है कि ये फेज़ जो होता है ना, ऐसा होता है कि इसमें मतलब ये कि वाइबिलिटी जो पीरियड होता है वो शुरू हो जाता है। अगर बच्चा खुदा न खास्ता पैदा भी हो जाता है तो उसको बचाया जा सकता है। अब लेकिन शर्त यह है कि आप जो हैं डॉक्टर के कांटेक्ट में, मुस्तकिल डॉक्टर के कांटेक्ट में हो जब, ताकि डॉक्टर को आपकी पूरी हिस्ट्री मालूम हो कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, या जो भी है। ऐसा ना हो कि आप जो हैं ये दाई माँ जो घूमती रहती हैं ऐसे डब्बा लेकर के, आप उनके चक्कर में फंस गए। क्योंकि बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि वो इतना गंदा केस बिगाड़ती हैं, चढ़ के बैठ गई, दबा रही हैं, ये कर रही हैं, और हद तो ये कर देती हैं कि जो उसका पोजीशन होती है, बच्चे की पोजीशन चेंज करना चाहती हैं। ऐसे ऐसे केस आते हैं हॉस्पिटल में कि आप बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में हो जाते हैं कि ये अभी इस दौर में भी इतनी जाहिलियत अभी भी है कहीं कहीं, कि वो सास कह रही है, सास की सास कह रही है, उसकी दादी, उसकी परदादी सब जमा हैं, और वो बेचारी औरत लाचार सी पड़ी है, उधर से दाई बैठी है, उधर से वो पड़ी है, सब कर रहे हैं काम। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, या तो वो बच्चा ऊपर ही पहुंच जाता है पेट में, और माँ के लिए भी दिक्कत हो जाती है, और या फिर इस हालत में लेकर के आती है कि उस औरत को बचाना मुश्किल हो जाता है। खाली अगर बच्चा बचा रहे हैं तो औरत जाती है, और अगर औरत बचा रहे हैं तो बच्चा जाता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। और हस्बैंड्स को भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि घर वालों के चक्कर में आकर के कि वो माँ क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, और ये कौन कहेगा, और बहन क्या कहेगी, इनके चक्कर में ना पड़ के आपको अपनी वाइफ का साथ देना है और उसको लेके फ़ौरन हॉस्पिटल आना है। तब जा कर के आपका जो है बेबी और आपकी जो वाइफ है उसको हम लोग आसानी से बचा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो है ये पीरियड जो होता है ऐसा होता है, इसमें आपको अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना ही रहना है। क्योंकि अब ये डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है, और ज़रा सी भी भूल चूक हुई तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब इसमें हम जब आप अपने पेशेंट को लेकर के आते हैं तो हम बेबी की हर तरह से मॉनिटरिंग करते हैं कि उसका वेट कैसा बढ़ रहा है, और या बढ़ भी रहा है, नहीं बढ़ रहा है, बच्चा किस वीक है, या इसके अलावा या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, ये तो इसके पीछे का क्या राज है, क्यों इतना बच्चा वेट गेन कर रहा है। इसके अलावा हमें जो पेट के अंदर जो पानी होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, तो उसको भी हमें उसमें अपने सुपरविज़न में रखना होता है कि कितना पानी बन रहा है, क्या है। फिर इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि जो प्लेसेंटा होता है जो वो कहाँ पर है, एम्बेड कर रहा है, मतलब किस जगह पे कर रहा है, कौन सी उसने साइट ली है। इसके अलावा ये भी देखते हैं अपने उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह में कि बच्चे का मतलब पोजीशन क्या है, वो किस तरह से आड़ा है, तिरछा है, सर ऊपर नीचे, पैर, मतलब किस तरह से वो आपके यूट्रस में है।
तो इन सब चीज़ों को करने के लिए ये कब होगा, जब ये होगा ना कि जब आप डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे। अब अचानक से आप तो कभी डॉक्टर के पास गए नहीं, दाई वाई के चक्कर में आप घूमते फिरे और सारा वक्त गुजार दिया। अब हम तो बिल्कुल अननोन है आपके बारे में कि अंदर क्या है, कि मतलब क्या, जब हमने कुछ देखा नहीं, आपने दिखाया नहीं, तो हमें क्या मालूम। तो अचानक से जब आएंगे तो फिर इसमें केस बिगड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद से आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। जब रहेंगे तो फिर डॉक्टर को सब चीज़ पता होगी कि कैसे हमें क्या करना है, हमें डिसीज़न लेना है कि हमें सिजेरियन करना है इसका या नॉर्मल हो जाएगा। ये सब चीज़ें डॉक्टर पहले से डिसाइड करके रखता है। जब तक, जैसे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि नॉर्मल होना है लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई है ना, तो इस वजह से हमें फ़ौरन फटाफट से फिर डिसीज़न लेना होता है कि हम इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बजाय घर वालों के चक्कर में और ये जो दाइयाँ घूम रही हैं उनके चक्कर में पड़ के आपको अपना केस नहीं बिगाड़ना है। इस महीने में बच्चा जो है ना आंखें झपका सकता है, ड्रीम देख सकता है और वो मुस्कुरा सकता है, वो आपकी बात सुन सकता है। अगर माँ परेशान होती है तो वो उसे भी महसूस करता है। अगर आप अपने बच्चे से बात करती हैं तो वो उसे भी सुनता है। अगर आप अच्छे से माहौल में जाती हैं तो वो उसे भी महसूस करता है। समझ रहे हैं ना आप? इसीलिए कहा जाता है कि माहौल को अच्छा रखिए और आप अपने बच्चे से 4-5 मिनट बात करिए। वो लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, लाइट से भी मतलब उसको पता चलती है। इसके अलावा अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो उस पर भी करता है। इसके अलावा वो कभी सोनोग्राफी में कभी कभी दिखता है कि जैसे वो ज़बान छिड़ा रहा, ज़बान ऐसे करके मुँह करा रहा, ज़बान निकाला रहता है, कभी इस तरह से बैठा रहता है, तो कभी अपनी ये जो कॉर्ड होती है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड, उसे पकड़ा रहता है, कभी लात मारता है प्लेसेंटा के ऊपर। मतलब बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है कि आपको सोनोग्राफी में भी बहुत हंसी आएगी देख करके। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इस वाले उसमें मंथ में बच्चे का जो कलर होता है ना वो भी आता है, क्योंकि जो मेलानिन पिगमेंट होता है ना, जिससे कि कलर बनता है। आपका कैसा कलर होगा, काला होगा, पीला होगा, नीला होगा, मतलब जैसा भी आपका मतलब आपके ख़ानदान वाले घर वाले होंगे। क्योंकि ये कलर जो होता है ना, ये नहीं है कि अगर आप इंडियन है तो आप समझे कि आप अंग्रेज़ पैदा हो जाएगा आपके बच्चा, ऐसा नहीं होता है। जैसा आपकी जीन्स है ना, और वैसे ही बच्चा हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं हमें गोरा चाहिए, हम ये खा लें वो खा लें तो इससे गोरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खा लें, बहुत अच्छी बात है, आप खाएं तो हेल्दी हो जाएगा बच्चा। लेकिन आप ये सोच के खाएं कि बच्चा अंग्रेज़ पैदा हो जाएगा, नीली नीली आँखें हो जाएंगी, हरी आँखें हो जाएंगी और बिल्कुल गोरा हो जाएगा और पिंक कलर के होंठ हो जाएंगे और आप हैं बिल्कुल काले कलूटे। तो इस चीज़ से आपको ये दिमाग को हटा देना है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना है। जैसे आप हैं या आपकी फैमिली है, बच्चा उसी पे जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जीन से बहुत से लोग काले होते हैं तो बच्चा काला होता है, बहुत से लोग गट्टे होते हैं तो बच्चा गट्टा होता है, आगे चल करके हाइट नहीं बढ़ पाती है। बहुत से लोग फैले हुए होते हैं, कमर होती है, तो बच्चा भी जब अपने उस पर आता है 20-22 साल पे तो वो भी वैसा हो जाता है। तो इसलिए ये बात कान खोल के सुन लें आप लोग कि बच्चे, ये जीन्स हैं जो वो ही आपके ऊपर, आपके बच्चे पर आती है। आप ये मत सोचिएगा कि आप तो जो है वो हैं, या आप अगर खूबसूरत हैं तो खूबसूरत होगा। तो इसलिए बस इस चीज़ से ध्यान हटा दीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि हम काले हैं तो हमारा बच्चा गोरा हो जाए, ये खाओ वो खाओ, सफ़ेद चीज़ें खाओ, ऐसे खाओ, ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ औरतों की कंप्लेंट होती है कि उनकी खुजली हो रही है, पूरी बॉडी में हो रही है, पेट पे हो रही है। तो इसमें आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं और घर में आप ये कर सकते हैं कि नारियल का तेल ले लें और उसको अपने उस पर पेट पे मल लें, अपनी बॉडी पे मल लें। इससे भी काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। खुजाना नहीं है, तेज़ तेज़ आप खुजाएंगे तो फिर क्या होगा, वो आपके जो है ना मार्क्स बन जाएंगे, जगह जगह आप काले काले से निशान बन जाएंगे, आपका पेट ख़राब सा दिखने लगेगा। तो आपको ये नहीं करना है। स्ट्रेच मार्क के लिए जो बहुत सी क्रीमें अवेलेबल हैं आप मार्केट में वो ले लें, या बहुत मतलब ये कि मॉइस्चराइज़ करके रखना है अपने पेट को। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप बैक जा करके शॉर्ट में देख लीजिए कि क्या करना है, किस तरह से अपने जो स्ट्रेच मार्क हैं उसको ठीक रखना है।
अच्छा, इसके अलावा बहुत सी औरतें ये कहती हैं कि हमें मसूड़ों से खून आ रहा है, तो ये सब नॉर्मल है, परेशान होने की बात नहीं है। तो अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बस कहने की बात ये है कि ये वाला जो महीना है इसको आप बहुत ध्यान से लेकर चलेंगे और कोशिश ये करेंगे कि प्री मैच्योर लेबर ना हो, कि बच्चा वक्त से पहले ना पैदा हो। देखिए कोई भी चीज़ है, जब कोई फल ही है, आप समझ लीजिए, एग्जांपल लीजिए कि आपने आम तोड़ लिया और कहा कि नहीं हम इसको लपेट के रख देंगे और वो सही हो जाएगा और पक जाएगा। क्या होता है, पक तो जाता है, पक जाएगा, आप उसे पक जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो मिठास उसके अंदर नहीं आती है जो कि वो अपने आप पकता है और आप उसको खाते हैं। बिल्कुल सेम वही है। देखिए बच्चा बच तो जाएगा, अगर आप पा रहे हैं, मैंने जैसे पहले बताया कि ये वाइबिलिटी पीरियड है, इसे बच्चा बचाया जा सकता है 7 मंथ में, लेकिन याद रखिएगा कि फिर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि आप जो है इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें जिससे कि बच्चे के ऊपर कोई फ़र्क पड़े और बच्चा जो है प्रीमैच्योर लेबर हो, या पानी की थैली फट जाए, या पेट में आपके इतना शदीद दर्द होने लगे, आपने कोई वेट वगैरह उठा लिया, या आप गिर गई, हाई हील वगैरह पहन के जा रही हैं आप कहीं पार्टी फंक्शन में। देखिए इन सब ये सब चीज़ें बात की, वक्त पड़ा है, आप बाद में पहन लीजिएगा हील, लेकिन अभी आपको बहुत बिल्कुल बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ढीले ढाले कपड़ों में रहना है। कॉटन के कपड़े पहने वो बेस्ट है। किसी किस्म का आप ये कपड़े ऐसे ना पहने जो कि आपके जिस्म को खुजली पैदा करे या गर्मी पैदा करे, ऐसा आपको नहीं रहना है। बिल्कुल कॉटन के कपड़े पहनना है और अपने आप को नहा धो करके साफ़ सुथरा रहना है और अच्छे माहौल में रहना है। हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा थोड़ा बहुत खाते पी रहना है। हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ये नहीं कि प्यासे पड़े हुए हैं, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी और हो सकता है कि प्री मैच्योर लेबर आपको हो जाए, फिर आप ज़बरदस्ती जो है डिलीवरी हो और फिर कोई और आगे आपको प्रॉब्लम हो जाए। फिर साथ में देखिए हल्का फुल्का आपको योगा भी करनी है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, चलना फिरना है, घी तेल मसाले और मिर्च मसालों से दूर रहना है, मैदे की बनी हुई चीज़ों से दूर रहना है और बिल्कुल सादा सादा खाना खाइए। और लेकिन खाइए मतलब आपको जो ऐसा खाना खाइए, जैसे आप फल ही ले रहे हैं तो आप जूसी फ्रूट्स लें, ऐसी चीज़ें आप खाएं जिससे कि आपके अंदर एनर्जी आए। ये नहीं है कि आप बस अपनी ज़बान के मज़े के लिए खा रहे हैं। इसके अलावा मिर्च मसाला नहीं खाना है कि आपको एसिडिटी ना हो, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है वो। तो आप देखिए अपने पोजीशन भी आपको ठीक रखना है, बैठना है तो आप बैठ करके इस तरह से बैठ जाएं। अब कहीं ऐसी जगह बैठेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चा दबेगा, तो फिर आपको भी परेशानी होगी, आपको जलन होने लगेगी, पेट में दर्द होने लगेगा। हर चीज़ का आपको अब मतलब ध्यान रखना है। तब मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि हाँ अब ठीक है, और अब ये जो है आप अपना ध्यान रख रही हैं। और इसके अलावा अब आपके लिए बहुत मुश्किल है 1-2% में कि प्री मैच्योर लेबर हो। 7वां महीना एक बहुत ही स्पेशल फेज़ होता है जिसमें आप अपने बेबी के करीब आ रही होती हैं। तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी केयर आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है उसको ब्यूटीफुल और सेफ बना देता है। तो इसलिए फ्रेंड्स अपना ध्यान ज़रूर रखिए। याद रखिए, दूसरों के चक्कर में पड़कर अपना केस बिगड़ने मत दीजिए। ये आपका और आपके बच्चे का सवाल है। ऐसा नहीं है तेरे मेरे के चक्कर में या हस्बैंड के चक्कर में कि मेरी माँ नाराज़ हो जाएगी, मेरी बहन नाराज़ हो जाएगी और आपने अपना केस बिगाड़ लिया। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? किसी के चक्कर में अपना केस नहीं बिगाड़ना है। चलिए तो फिर 7वें महीने में जो आपको हमें टिप्स देनी थी वो मैंने आपको बता दिया है। और अब हम अपना और अपने बेबी का आप ध्यान रखिए और इसी तरह की यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि 8वें महीने में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।